प्यारे बच्चों, पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन की घटना को विस्तार से समझाया। परावर्तन जो गोलीय दर्पणों के द्वारा होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा होता है, उसको आपको समझाया। उससे कैसे हम प्रतिबिंब बनाते हैं, इस सब कुछ आपको बताया। इस वीडियो में मैं आपको गोलीय लेंस के बारे में समझाऊंगा। अपवर्तन क्या होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है। अब हम आगे की जो वीडियो हैं उनमें लेंसों के द्वारा जो अपवर्तन होता है वो समझाएंगे कि गोलीय लेंस क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः, और इनसे संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो मैं आपको इसमें समझाऊंगा। सबसे पहले गोलीय लेंस क्या होता है, ये मैंने लिखा हुआ है। दो गोलीय पृष्ठों, या ऐसा भी हो सकता है कि एक समतल हो और एक गोलीय हो, तो ऐसे पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ये मान लिया एक गोलीय पृष्ठ है और इसी प्रकार से एक दूसरा गोलीय पृष्ठ है। ये इसके बीच में पारदर्शी माध्यम जैसे कांच है, आपने भर दिया तो ये लेंस कहलाता है। दो गोलीय पृष्ठ भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक समतल पृष्ठ हो और एक गोलीय पृष्ठ हो, इस प्रकार से भी हो सकता है। ये भी लेंस ही है, इसे हम बोलेंगे समतल उत्तल लेंस। तो आपके कोर्स में जो लेंस हैं वो दो प्रकार के ही हैं मुख्यतः, एक तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या डिफरेंस है? उत्तल लेंस तो ऐसा ही होता है जो मैंने ये बना हुआ है, ये बीच में मोटे होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं। आप जब इन्हें स्पर्श करके देखेंगे तो आप देखोगे कि ये बीच में मोटे होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरे प्रकार का लेंस है वो अवतल लेंस होता है। ये जो लेंस हैं वो बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति की आँखों में चश्मे लगे हुए होते हैं उनमें आप इन लेंसों को देख सकते हैं, या आप प्रैक्टिकल में जब जाएं तो वहाँ आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस दिखाई पड़ेंगे। वो आप अपने टीचर्स से लेकर के देख सकते हैं। ये तो उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। इसमें क्या है, दो उत्तल गोलीय पृष्ठ हैं जिनके बीच में पारदर्शी माध्यम है, और इसमें दो अवतल गोलीय पृष्ठ हैं जिनके बीच में ये पारदर्शी माध्यम कोई भी हो सकता है वो भरा हुआ है। अब इसके बाद जो लेंस से संबंधित परिभाषाएं हैं, सबसे पहले आप जो लेंस का वक्रता केंद्र होता है उसे आप समझ लें। जो ये लेंस के गोले होते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि लेंस दो गोलीय पृष्ठों से बना हुआ है, और गोलीय जो पृष्ठ हैं वो किसी गोले के भाग होते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, एक गोलीय पृष्ठ ये है, तो ये किसी गोले का भाग अवश्य होगा इस प्रकार से। इसी प्रकार अगर ये उत्तल लेंस है तो ये दूसरा गोलीय पृष्ठ है, तो ये दूसरा गोलीय पृष्ठ भी किसी गोले का भाग अवश्य होगा इस प्रकार से। तो इन गोलों के जो केंद्र होते हैं, एक इधर केंद्र होगा और एक इधर केंद्र होगा। ये लेंस के यहाँ उत्तल लेंस है तो ये उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र है। दो वक्रता केंद्र होंगे
एक तो ये है, इसे C1 बोलते हैं, और एक ये C2, दो वक्रता केंद्र है। तो क्या हुआ, जो गोलीय लेंस है उसके जो गोलीय पृष्ठ हैं वो जिस गोले के भाग होते हैं उन गोलों के जो केंद्र हैं वो गोलीय लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं, क्रमशः C1 व C2 से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से जो ये अवतल लेंस है इसका एक पृष्ठ ये है गोलीय पृष्ठ, इसका केंद्र यहाँ होगा जिसे हम वक्रता केंद्र C1 कहेंगे, और एक केंद्र इसका जो इधर गोलीय पृष्ठ है इसका गोला इधर बनेगा, तो ये इसका वक्रता केंद्र दूसरे वाला होगा। अब अगर ये दोनों पृष्ठों के गोले समान त्रिज्या के हैं और दोनों ओर समान माध्यम है, तो ऐसी स्थिति में जो C1 C2 हैं वो लेंस से समान दूरी पर होते हैं। लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं जिसमें से काटे जाते हैं उनके केंद्रों को लेंस के वक्रता केंद्र C कहते हैं। C से हम इसे प्रदर्शित करते हैं और प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र यहाँ आपको पता है C1 और C2 दर्शाए गए हैं। अब इसके बाद है मुख्य अक्ष, जैसे उसमें थी मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों वक्रता के केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। आप यहाँ अगर देखेंगे तो ये वक्रता केंद्र है, तो इससे जो गुजर करके जाती है ये लाइन, ये लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। इसी प्रकार से यहाँ है मुख्य अक्ष। इसके बाद है प्रकाशिक केंद्र। लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। जैसे दर्पणों में ध्रुव था, इसी प्रकार से ये लेंसों में प्रकाशिक केंद्र होता है। यहाँ हम इस प्रकार से इसे दर्शाते हैं। ये मुख्य अक्ष है और ये लाइन अगर आप यहाँ मिलाओगे तो ये यहाँ इसका प्रकाशिक केंद्र है। इसी प्रकार से यहाँ ये आप जिसके बिल्कुल केंद्र में पड़ता है लेंस के, तो इसे हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ये दोनों जो वक्रता केंद्र हैं वो प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। मैंने ये आपको बता दिया। अगर ये समान त्रिज्या के गोलों से ये गोलीय पृष्ठ काटे गए हैं और दोनों साइड में माध्यम
एक जैसा है। जैसा अगर ये कांच है और दोनों साइड में इसकी वायु है, तो ऐसी स्थिति में ये C1 और C2 बराबर दूरियों पर होंगे O से, प्रकाशिक केंद्र से। ऐसे यहाँ भी होंगे, यहाँ जो प्रकाशिक केंद्र है इससे C1 और C2 बराबर दूरियों पर होंगे। लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु है जिससे जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। आप यहाँ समझ लें, ये उत्तल लेंस है, तो इसमें अगर ये प्रकाशिक केंद्र है, अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर कोई किरण आती है तो यहाँ अपवर्तन के बाद वो बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधी चली जाती है। यह माना जाता है कि वो सीधी जाती है क्योंकि इसका थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है, हल्की सी हटती है, लेकिन ये इसके समांतर हो जाती है, तो लगभग ये इसी सीध में चली जाती है। ऐसे ही ये है, इसमें भी यही है, जो प्रकाशिक केंद्र है उसमें से होकर जो जाने वाली प्रकाश किरण है वो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अब आप एक बात और समझ लें कि जो ये वाला है, ये उत्तल लेंस है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस, और इसे अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आप समझ लीजिए। जो ये उत्तल लेंस है, जब इस पर किरणें आकर पड़ती हैं तो इसमें एक गुण होता है, ये किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। इस प्रकार से इसे कहते हैं किरणों को अभिसरित करना, तो इसलिए इस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि जो ये है दूसरे वाला लेंस है, अवतल लेंस है, ये क्या करता है, जब इसके ऊपर किरणें पड़ती हैं तो ये इन किरणों को फैला देता है, इस प्रकार से अपसरित कर देता है ये, तो हम इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु है जिससे जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। आप यहाँ समझ लें, ये उत्तल लेंस है, तो इसमें अगर ये प्रकाशिक केंद्र है, अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर कोई किरण आती है तो यहाँ अपवर्तन के बाद वो बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधी चली जाती है। यह माना जाता है कि वो सीधी जाती है क्योंकि इसका थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है, हल्की सी हटती है, लेकिन ये इसके समांतर हो जाती है, तो लगभग ये इसी सीध में चली जाती है। ऐसे ये है, इसमें भी यही है, जो प्रकाशिक केंद्र है उसमें से होकर जो जाने वाली प्रकाश किरण है वो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इसके बाद है लेंस का मुख्य फोकस या फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जो प्रकाश किरण है, उत्तल लेंस के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस या केवल फोकस कहते हैं। एफ से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब आप इसे समझ लें, ये उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित प्रकाश किरण है वो यहाँ अपवर्तन के बाद लेंस से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, इस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ये तो है उत्तल लेंस में। और अवतल लेंस में क्या होगा? अवतल लेंस में ये स्थिति है,
ये जो समांतर किरण है मुख्य अक्ष के, ये अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि अवतल लेंस किरणों को फैला देता है, तो ये किरण ऐसा चली जाएगी। अब ये किरण जब आप यहाँ से देखोगे इधर आंख लगा करके, तो ये किरण यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, वास्तव में नहीं आएगी यहाँ से ही, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये किरण यहाँ से आ रही है। तो ये अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। तो यही मैंने लिखा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, ये जा रही है यहाँ अपवर्तन के बाद, अथवा अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहाँ ये अपवर्तन के बाद इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस या फोकस एफ कहते हैं। यहाँ आप परावर्तन भूल से लिखा गया था, यहाँ इसे आप अपवर्तन समझें, क्योंकि लेंसों में अपवर्तन होता है। क्योंकि जो लेंस हैं उनमें दो वक्रता केंद्र होते हैं, तो दो ही इनमें फोकस भी होते हैं। तो दूसरा फोकस कहाँ होता है वो आप यहाँ से समझ लें। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाने वाली या अवतल लेंस में अक्ष के जिस बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। जो दूसरे वाला फोकस है वो आप इससे निकाल सकते हैं। ये स्थिति है। यहाँ ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की जो मुख्य अक्ष है उसके जिस बिंदु से होकर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इस बिंदु को बोलते हैं लेंस का फोकस। जो ये दूसरे वाला फोकस, एक फोकस इधर हुआ, दूसरा होगा इधर। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाने वाली किरण, ये तो हो गया उत्तल लेंस में। अब अवतल लेंस में, ये लेंस है, तो अवतल लेंस में जिस बिंदु की ओर आने वाली किरण, जिस बिंदु का मतलब यहाँ ये बिंदु है, इसकी तरफ कोई आ रही है, तो जिस बिंदु की ओर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये समांतर होगी इसके मुख्य अक्ष के, ये वाली किरण। तो ये जो बिंदु है, जिस बिंदु की ओर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अपवर्तन के बाद में, तो ये अवतल लेंस का फोकस कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, उत्तल लेंस में जिस बिंदु से होकर जाने वाली किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वो बिंदु कहलाता है फोकस, जो दूसरे वाला फोकस है। और इसी प्रकार से अवतल लेंस में जिस बिंदु की ओर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इस बिंदु को हम कहते हैं लेंस का फोकस, जो दूसरे वाला फोकस है ये। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फोकस है, ये वाला भी मुख्य फोकस भी और दूसरे वाला फोकस भी, अगर लेंस की जो दोनों पृष्ठों की वक्रता समान है, समान गोले में से वो काटे गए हैं और दोनों ओर माध्यम भी समान हैं, तो ये इधर जो एफ है और एक इधर जो एफ है इसका, ये दोनों समान दूरी पर होंगे प्रकाशीय केंद्र से। इसी प्रकार से जो इधर एफ है ये, इसका एफ भी इधर उतनी ही दूरी पर होगा, दूसरे वाला जो फोकस है। एक फोकस को हम F1 कहते हैं और दूसरे को F2 कहते हैं। इसे F1 कहते हैं, इसे F2 कहते हैं। अब फोकस दूरी, जो लेंस की फोकस दूरी है वो क्या है? जो प्रकाशीय केंद्र है O,
प्रकाशिक केंद्र O से लेंस के मुख्य फोकस या जिसे हमने फोकस कहा था तक की दूरी को फोकस दूरी f स्मॉल f कहते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक पॉजिटिव प्लस की होती है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, नेगेटिव माइनस की। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं जो इसका उत्तल लेंस का मुख्य फोकस इधर है, लेंस के दाईं ओर है। तो लेंस के दाईं ओर जो प्रकाशिक केंद्र से हम दूरी मापते हैं वो धनात्मक होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये फोकस दूरी है और ये प्लस की होगी। और जो अवतल लेंस है उसका मुख्य फोकस किधर है? उसका मुख्य फोकस बाईं ओर है। तो ये दूरी फोकस दूरी f कहलाती है। और लेंस से जो बाईं तरफ की दूरियां हैं वो ऋणात्मक होती हैं। आप जानते हैं जो मैंने दर्पण में आपको समझाया था दूरियां मापने की ज्यामितीय परिपाटी है, उसके अनुसार अगर हम लेंस के प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु मान लें और उससे x तथा y अक्षों को खींच लें तो आप देखेंगे, आप जानते हैं कि मूल बिंदु से इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र है O, तो आपने इसे ओरिजिन यानी मूल बिंदु मान लिया और ये x और y अक्षों को खींच दिया। ये x अक्ष है, x डैश बोलते हैं, ये y डैश है। इस प्रकार जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र है जो यहाँ हमने मूल बिंदु माना हुआ है, तो इससे x अक्ष की धनात्मक दिशा में जो दूरियां हैं वो पॉजिटिव होती हैं। इस दिशा में चली गई दूरियां, ये निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ाया जाता है जब आप ग्राफ खींचते हैं। और जो बाईं ओर की दूरियां हैं ये होती हैं नेगेटिव। और जो ऊपर की दूरियां हैं इस मुख्य अक्ष से या x अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव। और जो नीचे की ओर की दूरियां हैं वो नेगेटिव यानी ऋणात्मक होती हैं। ये दूरियां मापने की परिपाटी है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि लेंस के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो इसी से जो ये दूरी है ये लेंस के दाईं ओर है, इसकी फोकस दूरी उत्तल लेंस की, तो ये धनात्मक होगी। और जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। ये आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी आपको चिन्ह सहित भरना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नोट है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब मैं आपको एक बात और इसी वीडियो में बताना चाहता हूं कि जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसमें हम कुछ किरणें लेते हैं। यहाँ हम 3 किरणें आपको बताएंगे। उन 3 किरणों में से आप कोई सी 2 किरण ले लें और उन 2 किरणों को लेकर के प्रतिबिंब बना दें वस्तु का। तो हमने दर्पणों में 4 किरण आपको बताई थी, यहाँ मैं आपको 3 किरण बताऊँगा और उन 3 किरणों में से कोई सी 2 किरण लेकर के आप प्रतिबिंब बनाएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको विस्तार से प्रतिबिंबों का बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ आप उन 3 किरणों को देख लें। पहली किरण तो ये वाली है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है वो उत्तल लेंस में लेंस के फोकस से होकर चली जाती है। एक तो ये किरण है। और अवतल लेंस में जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण है वो
अवतल लेंस के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं आती है, आती हुई प्रतीत होती है। तो पहली किरण तो है ये आपको याद कर लेनी है। दूसरी किरण क्या है कि उत्तल लेंस के फोकस से होकर जाने वाली किरण, ये उत्तल लेंस का फोकस है, इससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और अवतल लेंस में फोकस की सीध में आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये केवल इसकी सीध में आती है, यहाँ फोकस से होकर नहीं जाती है। ये यहाँ से इसका अपवर्तन हो जाता है, यहाँ आती है और यहाँ से इस प्रकार से ये समांतर हो जाती है। तो दूसरी किरण ये है, आप बुक से पढ़ लेना, यही 3 किरणें आपको उसमें मिलेंगी। और जो तीसरी किरण है वो ये है कि जो प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र O में से अगर कोई किरण आती है तो बिना विचलित हुए वो सीधी निकल जाती है। तो तीसरी किरण ये है, आपको इन तीनों किरणों को याद कर लेना है, अच्छी प्रकार से समझ लेना है। इन 3 किरणों में से ही हम कोई सी 2 किरण लेकर के वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। अगली वीडियो हमारी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी, जिसमें हम गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपको समझाएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने साथियों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। जो वेलकम भारत हमारा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कराएं और स्वयं करें। धन्यवाद।